55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल जो है वो शहर अजीज़ के लिए और शहर अजीज़ के तलबा और तालबात के लिए और आने वाली नस्ल के लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में हमेशा मुनहमिक रहा है। और तालीमी लिहाज से हमारे अपने शहर में अचीवमेंट हासिल करने वालों की हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के ज़िमन में जो काम रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से अंजाम दिया जा रहा है, यकीनन इसकी सताइश, इसकी सराहना और इसकी जो पजीराई की जा रही है वो लायक तहसीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मालेगांव शहर के एक होनहार सपूत ने सीए जैसे मुश्किल कोर्स में अपनी नुमाया कामयाबी दर्ज करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मेरी मुराद है अंसारी साद आमिर अखलाक अहमद। अंसारी साद आमिर अखलाक अहमद ये मालेगांव शहर के उस खानवादे का चश्म चिराग है जिन्होंने अपनी समाजी, इल्मी, अदबी और एक तरह से सियासी तौर पर भी अपनी खिदमात जो है वो शहर अजीज़ के लिए दी हैं। और दीनी व मिल्ली खिदमात जिनकी अज़हर अमना शम्स रही है। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब के पोते जो हैं वो अंसारी साद आमिर अखलाक अहमद यहाँ पर मौजूद हैं। अखलाक अहमद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन दोनों साहबान को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक मुश्किल फील्ड को चुनकर जो है उसमें आपने कामयाबी दर्ज करवाई है और हमारे शहर का नाम, अपने खानवादे का नाम, अपने असातिज़ा का नाम और एक तरह से अपनी खिदमात के एवज़ में जो है वो मालेगांव शहर को कुछ ना कुछ देने का जो जज्बा आप लिए हुए हैं, यकीनन ये बहुत मुबारकबाद की बात है। मैं अपनी जानिब से आपको सीए कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से एक कलम का तोहफा भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और ये सिर्फ एक हौसला अफजाई है। यकीनन आपने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी पजीराई जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अंसारी साद आमिर अखलाक अहमद जो है वो मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब के पोते हैं। मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इलियास खानवादे से आपका ताल्लुक है। अखलाक अहमद साहब जो कि अल हिलाल प्रेस के नाम से जो है आपने अपनी एक तवील खिदमत जो है शहर अजीज़ के लिए पेश की हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मेहनत व मुशक्क़त के साथ उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो आला तालीम से रूशनास कराया। इनके लिए मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि यकीनन आपके साहबजादे ने जो कारनामा अंजाम दिया ये लायक तहसीन है और हमारे तलबा और तालिबात के लिए लायक तकलीद है। शुक्रिया। इकराम, मैं यहाँ पर आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वो शोबा है जो अपने आप में एक तरह से जैसे जिस्म के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, जो बहुत अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल समाज और माशरे में सीए कोर्स जो है वो भी अपना एक मकाम रखता है और जितने भी कॉमर्स से जुड़े हुए और शोबा तजारत से जुड़े हुए जो काम काज हैं वो सीए के बगैर अधूरे होते हैं। तो एक नुमाया फील्ड में अपना मकाम बनाने पर और एक मुश्किल इम्तिहान में अच्छी कामयाबी दर्ज करने पर मैं मुबारकबाद पेश करते हुए आपके रूबरू करना चाहूँगा अंसारी साद आमिर को। मैं चाहूँगा साद आमिर के आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपका जो एक तारुफ है, जो आप जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका जो आपके वालिदैन का जो काम था वो उस ताल्लुक़ से आप हमारे नाजरीन को बतलाएँ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अंसारी साद आमिर अखलाक अहमद है। मेरे वालिद साहब अखलाक अहमद अल हिलाल प्रेस के प्रोपराइटर हैं। मेरा ताल्लुक़ जैसा कि मौसूफ़ ने बताया कि एक तालीमी व दीनी घराने से है। जैसा कि मेरे दादा जान मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब हैं और इसी तरह मेरी एक दादी जान गुलशन आपा, ये भी कुलियतुत ताहिरात और जामियतुत तय्यबात के बानी में उनका शुमार होता है। इसी तरह मेरे वालिदैन ने भी मेरी पढ़ाई के लिए और दूसरी तालीम व तरबियत के लिए जो कोशिशें की उनको
किसी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और आज मैं जो इस फील्ड और इस शोबे में कामयाब हुआ हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वालिदैन, मेरे घर वालों, मेरे भाई बहनों की वजह से ही हुआ है। साद आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से मुकम्मल की, उसके बाद आपकी सानवी तालीम कहाँ पर हुई, और आला तालीम यानी इब्तदाई तालीम से लेकर सीए तक का जो सफ़र है आपका तालीमी सफ़र, वो हमारे नाज़रीन को बतलाएं। देखिए, मेरी इब्तदाई तालीम तो जैसे कि इरमपुरी प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद 5th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने मालेगांव हाई स्कूल से तालीम हासिल की। उसके बाद जैसा कि आप कॉमर्स में मुझको पहले से ही इंटरेस्ट था, तो इसके लिए मैंने 11th और 12th का जो पढ़ाई है वो ATT हाई स्कूल से मुकम्मल की। आगे के लिए मुझको सीए फील्ड में इंटर होने के लिए सीए फाउंडेशन CPT का एग्ज़ाम होता है। उसके लिए मैंने कैंप में विवेक मालू सर उनकी निगरानी में फाउंडेशन की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद सीए इंटर जो सेकंड स्टेप होती है सीए की, उसमें मुझको तालीम के लिए पूना जाना पड़ा, क्योंकि मालेगांव में अभी तक वो उतनी क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं सीए इंटर के लिए। तो मैंने पूना में जाकर सीए इंटर की क्लासेस मुकम्मल की और बहुत सारी क्लासेस से मैंने तालीम हासिल की, जिनमें एक्सपर्ट एकेडमी काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद सीए फील्ड में इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम होता है 3 साल का। उसमें भी मैंने 3 साल के लिए 1 साल मैंने मालेगांव में विमल सर के यहाँ पर आर्टिकलशिप की। उसके बाद 2 साल के लिए पूना में अनम एंड एसोसिएट्स एजाज सर के अंडर में मैंने अपनी आर्टिकलशिप मुकम्मल की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फ़ाइनल का एग्ज़ाम होता है। फ़ाइनल के एग्ज़ाम में मैंने अभी जुलाई 21 में रिसेंटली कामयाबी दर्ज की है, जिसकी क्लासेस मैंने इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों के बड़े जो सीएज़ होते हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनसे ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुलाई 21 के जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर मैंने सीए फाइनल में कामयाबी दर्ज की है। बहुत ही अच्छा आपका तालीमी सफ़र रहा और जिस तरह से आपने बतलाया, यकीनन एक मुनफरिद फील्ड में आपने अपना एक मकाम बनाया है। तो ये सीए में जाने का ख्याल आपके जहन में क्यों कर आया? ये फील्ड में जाने के लिए आपको किसी ने उकसाया या आपके घर में कोई पहले से था, या आपने किस तरह से इसमें जाने का अपना मन बनाया? देखिए, ऐसा होता है कि अभी मालेगांव के लिहाज से स्टूडेंट्स में वो उतनी पावर या बोलना चाहिए वो सलाहियत नहीं होती कि वो सही फील्ड का जो तयन है वो खुद से कर सकें। तो इसके लिए भी मेरे जो पेरेंट्स थे और जो मेरे बड़े भाई थे, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और इनका ही कहना चाहिए कि गाइडेंस था कि मैंने सीए कोर्स में दाखिला लिया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मुझको थोड़ा सा साइंस फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मैथमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुझको अच्छा इंटरेस्ट था और मेरे एकेडमिक्स भी अच्छा था। और जैसा कि सीए फील्ड उतना इजी एग्ज़ाम नहीं होता, तो उस वजह से भी मेरा रुझान बना कि नहीं, इंशाल्लाह अपना मुझको ये करना है और इसमें कामयाबी हासिल करनी ही है। साद आमिर, आपका स्टडी का तरीका कार क्या था? आपने किस तरह से स्टडी अपने शब रोज़ को गुजारा जो आज आप इस मकाम तक पहुँचे? देखिए, पढ़ाई के ताल्लुक़ से ऐसा है कि मेरी जैसे इब्तदाई तालीम से ही और अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास तक मेरा रोल नंबर 1 रहा है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और बस अल्लाह ताला का करम भी था इस पर। मतलब मुझको तो नहीं लगता मैं उस काबिल था कि मैं वो पोजीशन हासिल करूं। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि बस पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन तो वो चीज़ को आपको शुरू से कंसीडर थोड़ा सा करना है कि आपको पढ़ाई पर फोकस्ड रहना ही है। अगर आपको बड़े कोर्सेज में जैसे मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, सीए की फील्ड है, इसमें अगर आपको नुमाया कामयाबी हासिल करनी है तो आपको दूसरी लगवियात हैं जैसे सोशल मीडिया है, मैं उनको बुरा नहीं बोलता, लेकिन उसका सही रुख पर इस्तेमाल करें।
उस पर टाइम वेस्ट करना, चैटिंग करना, इससे मतलब आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को सिर्फ धोखे में रख रहे हैं। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, मैं उसको बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, बट उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर और तालीमी तौर पर उसको इस्तेमाल कीजिए। और मतलब जैसा कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा भी था, और बाद में भी मैंने जब सीए में भी रहा मैं 5 साल तक तकरीबन, उस दौरान में भी मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के नाम पर सिर्फ मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया है, और वो भी जितना काम लगा उतना यूज़ किया है, और दूसरे सोशल मीडिया से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उससे एकदम दूर हो जाइए, क्योंकि अब आज की जनरेशन ऐसी है कि उसको थोड़ा सा वो चीज़ भी लगेगी, लेकिन ज़्यादा उस चीज़ पर वो मत कीजिए। अपनी पढ़ाई जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आपको चाहिए 10-15 मिनट, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए, हमारे तलबा और तालिबात के लिए साद आमिर की जानिब से जा रहा है कि एक सोशल मीडिया जो वक्त की ज़रूरत है, आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन तालीम का नज़्म है, एक वक्ती ज़रूरत है, वो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन तालीमी लिहाज से ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी दीगर लग़वियात में ना पड़ते हुए। जैसा कि साद आमिर ने कहा, ये यकीनन बेहतरीन मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए। साद आमिर, जैसा कि मेरी अपनी मालूमात के हिसाब से ऐसा है कि सीए का जो एग्ज़ाम है, सीए का जो ये कोर्स है, इसमें बहुत यानी मुश्किल से लोग कामयाब हो पाते हैं जी। और जैसा कि इस वक्त का अगर हम लोग एक जजमेंट लें तो तकरीबन 42,000 लोग इस इम्तिहान में अपीयर होते हैं, और उसमें कामयाबी का जो रेशो है वो 7,000 लोग कामयाब हो पाते हैं। तो बहुत मतलब समझता हूँ मैं कि कुछ 17 से 20% का जो है कामयाबी का रेशो है। जी। तो इस लेवल पर आप क्या महसूस करते हैं? जैसे कि मौसूफ ने बताया कि सीए का जो रेशो है पासिंग परसेंट वो 17 से 20% रहता है, और ये सिर्फ इस अटेम्प्ट की बात नहीं है। जब से सीए कोर्स इंडिया में आया है तब से ही तकरीबन 10 से 20% उसका जो रिज़ल्ट का रेशो है वो रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने टफ कोर्स में कामयाबी हासिल करना मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, और ये मेरी मेहनत तो जो थी वो थी, और लेकिन इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं और भी बुज़ुर्गों की दुआएं शामिल रही। और इस यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जितनी मेहनत की और मेरे वालिदैन ने जितना मुझको सपोर्ट दिया था इस चीज़ के लिए, और भी दीगर हजरात जैसे मेरे असातिज़ा किराम हैं, क्या बात मैं उनका ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता, लेकिन तकरीबन देखना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल से लेकर और सीए फील्ड के एंड तक सीए फाइनल पढ़ाने वाले असातिज़ा हर एक का उसमें मेरा हर एक का ये उनकी बहुत ज़्यादा मदद रही है। खुसूसन जैसे अरशद फिरदौसी सर हैं एटीडी हाई स्कूल के, उसके बाद विवेक मालू सर हैं जिन्होंने मुझे फाउंडेशन पढ़ाया था। अच्छा। उसके बाद जैसे पूना में मैं गया तो उनसे टीचर से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हर एक असातिज़ा काबिले एहतराम और काबिले तारीफ़ हैं, जिनके सपोर्ट की बनिस्बत मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। मालेगांव शहर में कितने सीए हजरात इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, या कितने मालेगांव शहर से सीए बनकर दीगर शहरों में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, चाहे वो नदी के उस पार नॉन मुस्लिम की बात हो या नदी के इस पार मुस्लिम लोगों की बात हो, तो आप कितने लोगों को जानते हैं, जरा वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी देखिए, जैसे कि ये सीए कोर्स अभी तक मालेगांव में उसका रुझान उतना नहीं बना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब फलाह उम्मत जैसे ट्रस्ट थोड़ा बहुत उसके लिए फाउंडेशन में हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मालेगांव में जितने अभी तक सीए हुए हैं तकरीबन 15 से 20 सीए हुए होंगे मुस्लिम साइड में, और नॉन मुस्लिम्स में उनका रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 25 to 30 सीए उस साइड के होंगे नॉन मुस्लिम्स में। तो नदी के इस पार अभी भी तादाद जो है वो काफ़ी कम है, और जैसे जिन हजरात सीए हजरात को मैं जानता हूँ पर्सनली, उनमें सीए शहजाद सर हैं, सीए आमिर अंजुम साहब हैं, सीए मुदस्सिर मौलाना अय्यूब कासमी के फर्जंद हैं,
और भी दीगर हजरात CA अवैस मोमिन हैं। तो ये सारे हजरात मालेगांव में CA फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ऑलरेडी। और भी बहुत सारे हजरात हैं जिनका नाम इसलिए नहीं पता है मुझको क्योंकि वो CA बनने बाद बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भी वक्तन फ़ौक्तन अगर मालेगांव की किसी भी खिदमत के लिए वो तैयार रहते हैं। ये CA का स्कोप क्या है? जी देखिए, CA फील्ड जो है वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। मीन्स जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये 1949 के एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत फॉर्म हुआ है। तो आप CA फील्ड के स्कोप को इस तरह जान लीजिए कि आज जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, या फिर जितने भी अदारे हैं, चाहे वो तालीमी अदारे हों, फाइनेंशियल अदारे हों या बैंकिंग अदारे हों, किसी भी तरह के अदारे हों, उनको जब उनके बैलेंस शीट और P&L मीन्स उनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसको प्रॉपरली मीन्स उसको एक ऑथेंटिकेशन देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सिग्नेचर की वैल्यू ये है कि आप किसी भी अदारे के फाइनेंशियल पर अपने सिग्नेचर दे दिए तो उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और एक वैलिड एविडेंस माना जाता है। जैसे तो ये एक CA का एक मुख्तसर सा एक साइड हुआ, और दूसरे साइड्स ऐसे हैं कि आपको CA करने बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपको जॉब ढूंढना है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जॉब सामने से प्रोवाइड होती है, आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस कंपनी को प्रेफर करते हैं और आपको कहाँ पर अपना इंटरेस्ट करना है आगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक मुश्किल मरहला तय करने के बाद और एक बेहतरीन कोर्स CA करने के बाद जो है आपको जॉब की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब खुद आपकी तलाश करता है और आपको आप तक पहुँच कर जो है वो आपकी खिदमत हासिल करता है। ये एक हमारे नाजरीन, हमारे जो तलबा तालबात हैं जो डिग्रियों का अंबार लेकर जो है वो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है उनको, और यहाँ से फिर डोनेशन और दिगर सारे जो वो सारी वबाएं जो है वो फैलती हैं। तो इससे बचने के लिए अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और अपनी इस्तेदाद का भरपूर अपने म्यार का जो है लिहाज रखते हुए जो है हम अपनी अगर कामयाबी दर्ज करवाते हैं और एक तरह से अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू और अपनी पूरी जिद्दोजहद, अपनी पूरा एनर्जी अगर हम किसी चीज़ को, मंजिल को पाने में लगा देते हैं तो यकीनन मंजिल खुद हमारे कदमों तक चल कर आती है, जिसकी मिसाल जो है अंसारी साद आमिर के शक्ल में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। साद आमिर साहब, मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि क्या आप अपने शहर के लिए कुछ करने का मन बनाए हुए हैं? हाँ जी, जैसा कि मौसूफ ने बताया था कि मेरा जो घराना है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह दीनी लिहाज से और तालीमी लिहाज से मालेगांव में पहले से ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जैसे मेरे दादा जान हैं मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, मेरी दादी जान थी गुलशन आपा। तो इसी तरह मेरे अंदर भी वो जज्बात और वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और मालेगांव के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दूंगा मालेगांव के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर जॉब के लिए चला जाता हूँ, पूना या मुंबई या आउटसाइड इंडिया भी चला जाता हूँ, तो भी यहाँ पर बच्चों को और किस तरह से CA फील्ड में रागिब करना है इसके लिए मैं हमा वक्त दस्तयाब रहूँगा। इंशाल्लाह कोई भी ज़रूरत, कोई भी चीज़ यहाँ के बच्चों को लगेगी CA के ताल्लुक से, तो उसके लिए मैं अपने आप को इंशाल्लाह वक्फ करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही नेक जज्बात हैं आपके, और इसका इजहार करने पर मैं आपको दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि साद आमिर साहब, एक मालेगांव शहर में एक वो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि हमको मेडिकल में जाना है और बहुत ज़्यादा उसमें मुकाबला भी है और बहुत कंपटीशन है। तो क्या हमारे तलबा तालबात को CA की जानिब जो है वो रागिब होना चाहिए? जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इसके ताल्लुक से मुख्तसर सा बताना ये चाहूँगा कि मैं किसी फील्ड या किसी शोबे को मतलब डीमोरलाइज नहीं करना चाहता, बट ऐसा है कि देखिए आप मेडिकल फील्ड के लिए आप जितनी मेहनत करते हो और उसके बाद भी अगर आपका जो वो रेशो होता है, परसेंटाइल आपका नहीं बन पाता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है,
तो वो सारी आपकी जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं रायगा हो जाती है, फिर आपको 1 साल और मेहनत करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर कॉस्ट के लिहाज से और मीन्स जो आपको पैसा लगने वाला है उस कोर्स में बनिस्बत दूसरे कोर्सों के बहुत ही सस्ता कोर्स है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये कोर्स आपकी बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहिए, आपकी सलाहियत पर मुनहसिर है कि आप अगर कैपेबल हो तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। वाह, वाह, वाह। इसमें कोई भी किसी भी तरह का डोनेशन और ये बिल्कुल भी किसी भी फेस पर आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि आप मुझको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। आपकी यानी जो भी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो आप उसको लेकर सीए फील्ड में इंटर हो सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इतना सारा जो फोकस अभी फ़िलहाल जो अपने मालेगांव का है मेडिकल और दूसरी लाइंस पर, तो थोड़ा सा फोकस अब शिफ्ट करने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सीए में स्कोप बहुत है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगी, आपके पास नौकरी आएगी। तो मैं ये स्टूडेंट्स को ये पैगाम दूंगा कि वो सीए कोर्स को भी थोड़ा सा लेकर चलें और अगर उनका इंटरेस्ट बनता है तो बिल्कुल इस कोर्स में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा पैगाम हमारे तलबा और तालिबात के लिए कि यकीनन अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो सलाहियत है, आप स्टूडियस हैं, तो यकीनन आप मेडिकल के अलावा भी आप अपने जहन को मोड़िए और इस तरह से नई नई तरफ आप जो है तालीमी लिहाज से अपना एक मेयार बना सकते हैं, अपना एक कद जो है वो हमारे शहर का जो है वो ऊंचा करने में मुआविन हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे तलबा और तालिबात को कोई पैगाम दें। देखिए मतलब अभी तक मैं उस पोजीशन पर अपने आप को महसूस नहीं करता कि तलबा और तालिबात को किसी पैगाम दूं, क्योंकि मेरे अंदर भी अभी बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं। और बस एक चीज़ अच्छी ये हुई है मेरे साथ कि माशाल्लाह सीए फाइनल क्लियर हो गया है, और जैसा कि अल्लाह ताला का करम था और मेरी भी मेहनत थी कि मैं आज इस पोजीशन पर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। तो मैं अब मुस्लिम तलबा और तलबात को ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा तालीमी लिहाज से आगे आएँ, आप खुद से इनिशिएटिव्स लें। आपको कोई मीन्स पीछे से पुश करके चीज़ें ना हो कि आपको कोई बोल रहा है कि आप ये करें, आप ये करें। क्या बात। आप इंटरनेट आप सभी के पास है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो सभी छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल रहता है, तो उस पर ये सारी चीज़ें सर्च करें कि मैं 10th के बाद क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में कैसा होता है। तो तालीमी लिहाज से जहाँ तक अपने मालेगांव का सवाल है, अभी भी बहुत ही बैकवर्ड है सिटी माना जाता है। तो उस चीज़ को हम तलबा और तलबात ही चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपनी जहनियत अपने आप खुद से चेंज करना होगी कि जहाँ हम दूसरी मशगूलियात में मसरूफ़ रहते हैं, थोड़ा सा तालीम के लिहाज से भी आगे आएँ और आगे की फील्ड्स को सर्च करें कि हम क्या कर सकते हैं, और गाइडेंस लगे तो उस फील्ड के जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे राब्ता कायम करें, ताकि आप एक बेहतर मुस्तकबिल और इंशाल्लाह आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली और मालेगांव शहर के लिए आप एक बेहतर नौजवान और ये बनकर उभर आएँ, क्योंकि किसी भी कौम का सरमाया जो है उनके नौजवान होते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे तलबा और तालिबात के लिए साद आमिर की ज़बानी पहुंच रहा है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कि आप अपने जो भी शोबा जात में आप जाना चाहते हैं, उनके जो माहिरीन हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनसे रवाबित बढ़ाएं, उनसे मालूमात लें, उनसे गाइडेंस लें और उस फील्ड में जाकर जो है वो अपना 100% दें, तो यकीनन कामयाबी जो है वो आपके कदमों को चूमेगी। और हमारे पास जीती जागती मिसाल जो है अंसारी साद आमिर इखलाक अहमद की शक्ल में यहाँ मौजूद है, और उनके वालिद मोहतरम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके पर खुशी और मुसर्रत का मकाम है, और एक कामयाब बेटे के पीछे जो है एक कामयाब बाप का हाथ होता है, और यकीनन इखलाक अहमद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है जहद मुसलसल से गुजारा है, और आप प्रेस लाइन से जुड़े रहकर प्रेस के तमाम कामों को अंजाम देते रहे हैं खुश असलूबी से, और यकीनन आज बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। आइए हम जानना चाहेंगे कि इखलाक अहमद साहब अपने बेटे के सीए बनने पर क्या महसूस करते हैं। देखिए, ये जो खुशी है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ने इससे मुकद्दर में जो लिखा है कि आदमी मेहनत करता है तो कोशिश करके पा भी लेता है।
अभी सालामिर या मैं ये बताऊंगा कि आज के जो बच्चे फजूल वक्त ज़ाय करते हैं और फजूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उनके वालिदैन की लापरवाही भी होती है और कुछ उनको गाइडेंस करने वाले मिलते भी नहीं हैं। हाँ। अभी शुरू से ही मेरे साहबजादे सालामिर की सरपरस्ती उनके दादा और उनकी दादी से मिली। वो उनके ही पास से कुछ दीनी तालीम हासिल भी किए और कुछ ज़्यादातर मैं तो अपने मामूलात में अपने रोज़गार के लिए लगा रहता था, लेकिन ज़्यादातर इनकी अम्मी का उसके उनका हाथ है। क्या बात। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे या उनके सरपरस्त अगर तलबा और तालबात चाहें तो अपना एम बनाकर अपने वालिदैन को इस तरफ रागिब करें कि मैं ये करूँगा। वालिदैन को अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ आती है या स्टूडेंट्स को तकलीफ आती है तो उनके बड़ों से मशवरा लें, उनके पास पहुँचे और उस नौइयत के बारे में मालूमात हासिल करें कि हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर रहेगा। जाहिर है कि तालीम या किसी की कामयाबी के लिए कोई बचपन से ही तालीम का मेयार नहीं बन जाता। जब वो जैसे उम्र बढ़ती है तो आदमी अपना एम बनाते जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है या मैं ये करूँगा। तो जब इसने ये जाहिर किया तो मैं खुद इनके सर से अरशद सर से मुलाकात की। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया और बहुत सारी बातें मुझे तालीमी तौर से जो था वो तो था, लेकिन ये भी इजहार किए कि अगर आपको कोई ऐसी भी फाइनेंशियल कोई ऐसी तकलीफ आएगी तो बोलना, ताकि उसके लिए भी इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन अल्लाह का करम था, मैंने कहा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर लेंगे। तो अब जब आदमी कदम बढ़ाता है तो रास्ते खुलते जाते हैं और माशाल्लाह ये सालामिर की कामयाबी अभी यही नहीं है, इसके ऊपर और भी मंजिलें हैं। तो इंशाल्लाह वो आगे जो भी जगह पर रहते हुए अपने मुकाम को बढ़ाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे, मैं उसके लिए दुआ करूँ। मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो हैं, चाहे वो तालिब इल्म हो, लड़कियाँ हो, लड़के हों, और जिस भी स्टेप पर हों, जब एक दो बाहों की कटी हुई लड़की MBBS MD बन सकती है, क्या बात है, वाह वाह। तो जिसके तो कोई इस चलने का सहारा कोई जीने की उम्मीद भी नहीं हो सकती थी, वो आज MD और MBBS हासिल कर चुकी है। इंशाल्लाह जो ये कामयाबी है, ये सब हमारे बड़ों की और आप लोगों की दुआओं से ये यहाँ तक आया है। और आप लोगों को अगर कोई किसी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप उससे या हमसे कोई भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। और मैं यही चाहूँगा अनेक ख्वाहिशात के साथ के मंजिल तो अभी उसकी आगे जो भी है, मगर तरक्की अल्लाह ताला देते जाए, तरक्की की मंजिलें तय करते जाए। बस यही मेरा पैगाम है कि आप लोग भी जब आज तो स्टूडेंट है, कल आगे बढ़ते बढ़ते इस स्टेप पर आओगे तो इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही इस्तकबाल और इस तरीके से आप लोगों को भी खुशियाँ मुयस्सर होगी। क्या बात कि आपके घर, आपके ख़ानदान, आपके शहर के लिए ऐसे ही मैंने एक खुशी का मुकाम होगा कि आप भी कुछ बनकर कुछ कर लिए। इंशाल्लाह ज़रूर ये रब्बानी सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपना टाइम देकर या हमारे घर या हमारे लड़के के लिए इतना खुशी का इजहार करते हुए कि यार हमको बहुत खुशी है कि ये बच्चे से हम कुछ कौम के बच्चों के लिए कुछ क्या बातें करा दें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
तो इसी ताल्लुक से मैं सर का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर मुबारकबाद आपको भी मुबारक करूँगा। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक जज्बात के साथ अपने दिल की बातें यहाँ पर अखलाक अहमद ने अपनी ज़बानी यहाँ पर पेश की और यकीनन वालिदैन के लिए बेहतरीन और मुस्बित पैगाम आपने दिया है कि अपने बच्चों को आप अपनी निगहदाश्त में और उनकी फजूल जो उनकी लगवियात हैं या उनके दीगर जो मशागिल हैं उसको दरकिनार करते हुए उनको पढ़ाई की तरफ रागिब करें। तो बहुत ही अच्छा पैगाम, बहुत ही अच्छा मैसेज जो है अखलाक अहमद साहब की ज़बानी हमारे वालिदैन तक पहुंच रहा था और यकीनन ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की निगहदाश्त और हम अपने बच्चों की परवरिश जिस अंदाज से करते हैं, उनकी तरबियत जिस अंदाज से करते हैं, यकीनन वो बड़े होकर उसी अंदाज से हमको अपना रिटर्न देते हैं। और ये एक मुस्बित पैगाम, ये एक मुस्बित सोच लेकर आज का हमारा ये सेशन इख्तिताम को पहुँचता है। अंसारी साद आमिर और अखलाक अहमद साहबान और इनके पूरे खानवादे को रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से मुबारकबाद। और हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, उनसे यही गुजारिश है, उनसे यही अपील है कि आप यकीनन आला तालीम की तरफ रुजू हों और मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि मेहनत, लगन, जुस्तजू और अपना 100% जो है आपको अपनी कामयाबी के लिए देना है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।